ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मई के अंत काल में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बनने वाला है, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति ऑलमोस्ट परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। तो मई के अंतिम में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भावनात्मक तौर पर आपको अपनी योजनाओं पर, विशेष तौर पर आर्थिक तौर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। धैर्य और समझदारी से कार्यों को पूर्ण करने का योग बना सकते हैं। कोई बेवकूफ़ाना हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की बातों में आकर अननेसेसरी के किसी गलत चक्कर में फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका कोई ठौर ठिकाना ना हो, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय मेहनत के परिणाम अच्छे मिलने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन या नए कुछ प्राप्त करने के नए संकेत भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में जो लाभ करके योग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। किसी की बातों में ना आए। धन और आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों का जो समय है, मई के आखिरी में कहीं ना कहीं स्थिरता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। जमीन से जुड़े, घर से जुड़े मामलों में कुछ अनावश्यक खर्चे आपके जिम्मे में पड़ सकते हैं। बचत पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, और नहीं तो किसी और व्यक्ति के कारण से बातों में आगे अननेसेसरी की परेशानी घर में लाने के योग बन सकते हैं। निवेश थोड़ा सावधानी के साथ करें। प्रेम और परिवार के संबंध में यदि बात करें तो परिवार के साथ रहने का अवसर आपको प्राप्त होगा और बड़ों का सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में संवेदनशील थोड़े अधिक होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए छोटों की बातों में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और बातों को थोड़ा अनसुना करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में पेट और छाती संबंधित परेशानियां, गले संबंधित परेशानियां थोड़ी परेशान करने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तनाव और अत्यधिक सोचने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें, हल्का भोजन करें। इन दिनों ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। पढ़ाई से संबंधित विद्यार्थियों के लिए यदि बात की जाए तो मई का समय कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा पढ़ाई पे केंद्रित ध्यान करना बहुत ज़रूरी रहेगा। कला और साहित्य में विशेष तौर पर आपकी रुचि थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं जिनको देनी है उनके लिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होने के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त वाणी पर संयम रखते हुए कार्य करें। वाणी ऐसी हो रही है आजकल की पता नहीं कब कहाँ क्या मुख से निकल जाए और फिर उसका आघात आपको सहना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए समय कैसे चल रहा है 21 मई के बाद से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 मई की। गुरुवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग आपके लिए कुछ अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है, कुछ नई हिम्मत बनाता दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनरों से सहयोग यदि आप ले लें, आपके लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके जीवन में आपका साथ निभाने वाले लोग आपके लिए बहुत लकी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। उनकी बातों पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखना आपकी वाणी में कुछ ऐसे दोष इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण से आपके बने बनाए अच्छे लोग, दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे पैर हटाते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों को करने का दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका समय लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी मंदिर में जाकर भगवान को पीले पुष्प भी अर्पित करेंगे ना तो भगवती का आशीर्वाद आपके जीवन में कल्याणकारी योग बना सकता है। इस वक्त पीली चीज़ों का दान, बृहस्पतिवार का अवसर है और बृहस्पति पिछले करीब 1 साल से आपको बेकार परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत जल्दी बदलने वाले हैं, नई उम्मीद लेकर आने वाले हैं, तो उस उम्मीद के साथ कुछ धैर्य रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है और षष्ठी और सप्तमी तिथि का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। सप्तमी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस दिन क्षय होती दिखाई दे रही है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो बता रही है वो भी समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाएँ। क्षय तिथि में एक तो ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और साथ साथ क्षय तिथि भी है, तो नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। नए चीज़ों को,
नई चीज़ खरीदना, नए लोगों के साथ बात करना, नए कार्य आरंभ करना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके अंदर मन में छटपटाहट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मन थोड़ा चंचल ज़्यादा रहता दिखाई दे रहा है, स्थिरता थोड़ी सी मुश्किल से प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। मन इस वक्त तरंगों में उछलता दिखाई दे रहा है। शुक्र इस वक्त जिस प्रकार से आपकी राशि में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है मनोभावनाओं में बहुत कुछ उमंग उड़ाता दिखाई दे रहा है। उन उमंगों के अनुसार से कार्य करिए, चिंता ना करिए, कुछ नई एनर्जी आपकी लाइफ में प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें। शुक्र को पूर्ण ताकत में इस वक्त हैं, बृहस्पति थोड़े से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी आपके चल रहे हैं, तो बृहस्पति को थोड़ा सा ठीक करने के लिए इस वक्त किसी बड़े व्यक्ति का सानिध्य लेकर उनके सानिध्य में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी अपना जहाँ पर सहयोग मिल रहा हो तो करें, लेकिन थोड़ा सा किसी से आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सलाह बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। उपाय जैसा हमने कहा, गौ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे कल्याणकारी है, या भगवती महालक्ष्मी की उपासना या मंदिर में जाकर जो है फल इत्यादि का दान करना वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रह परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय मन की वेग जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। इस समय कोशिश ये करें, इस समय घर के बड़ों के साथ थोड़ा सहयोग करने का प्रयास करें। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होगा। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। और एक बात और, दोपहर तक का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। इस समय भद्रा का योग दिखाई दे रहा है। भद्रा कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण भी बनाती है और कहीं ना कहीं स्थितियों में थोड़ा सा विशेष तौर पर कष्ट भी देने का योग कई बार बना लेती है। तो एकदम जो है कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तुरंत काम जो है कई बार अच्छा होता है, लेकिन तुरंत काम कई बार फंसा भी देता है। तो इसलिए हर चीज़ को जो विवेचना करके कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ भी आया अपनी अपनी चलाने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए किसी की सलाह लें तो उसको मानने का भी प्रयास करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिवार का अवसर है और शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में चल रहे हैं, तो शनि को बनाने के लिए कुछ खास उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करें। किसी लोहे का दान या किसी दिव्य स्थल में जाकर कुछ उड़द इत्यादि का दान करना, साबुत उड़द इत्यादि का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। उसको कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से रवि योग लेकर ये रविवार आता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल तो आपने समझी, लेकिन आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा कर्क राशि को वो भी समझ लेना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए इस वक्त जो समय है वो थोड़ा सा मन चंचलता के साथ कार्य करता दिखाई दे रहा है और आप थोड़ा सा हास परिहास में समय को बर्बाद करते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हास परिहास भारी पड़ सकता है, इस बात का हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कहाँ मजाक करना है, कहाँ क्या बोलना है, जिह्वा का व्यापार बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। आपकी राशि में इन दिनों जो ग्रह योग बना रहे हैं, केतु के साथ चंद्रमा जिस प्रकार से वाणी भाव में विराजमान होकर बैठा हुआ है, वो आपके लिए थोड़ी सी उद्वेगता जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। करने गए थे अच्छा, लेकिन हो गया कुछ ना कुछ खराब, इस बात का ध्यान रखें। तो कहीं भी छोटापना दिखाना, कहीं भी छोटी बात करना, छोटी बातों के साथ कहीं लिप्त होना, थोड़ी गंभीरता से कार्य करने की ज़रूरत है। गंभीरता से बहुत सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके वर्चस्व में लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। घर के छोटे लोगों को थोड़ा सा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि आपके कारण से उनमें थोड़ा सा कहीं ना अनमनापन हो सकता है। थोड़ी बातचीत ज़्यादा करने का प्रयास करें, बातचीत से अपने प्रभाव को वहाँ दर्ज करने का प्रयास करें। नहीं तो क्या होगा, बिना बोले ही बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा है कि सूर्य के निमित्त इस दिन थोड़ा गायत्री का जप करें। हो सके तो भगवान सूर्य को थोड़ा सा मीठा मिला हुआ जल, जो इसमें खासतौर थोड़ा चीनी मिलाकर या बूरा मिलाकर भगवान सूर्य को जल में अर्घ देना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगा। इसको कर लीजिए, कल्याण होगा। 25 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। गंगा दशहरे का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ये गंगा दशहरे का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में कुछ भाग्य को जगाने का कार्य करना चाहिए। और भाग्य में कहीं ना कहीं इस वक्त जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो थोड़े से ऐसे चलते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपसे अननेसेसरी जो है
मन को थोड़ा सा, यानी क्या है, दोस्ती से दूर होते चले जा रहे हैं। ग्रह है, प्रभाव है उसका इस प्रकार का, तो उसको थोड़ा सा लोगों को शांत करने का आपको प्रयास करना। अननेसेसरी क्या होगा, नहीं तो रिलेशनशिप में दूरियां आती चली जाएंगी। ये दिन वो दिन है कि जो हमारे जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। वो उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ इस दिन के महत्व को भी समझने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशहरा विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में वो दिन है कि जो दशों पापों को हर लेता है। दशम पापम हरति दशहरा जो है, और इस दिन विशेषकर कई लोगों के मन में शंका भी है कि इसी दिन दशहरा क्यों मनाएं, मलमास में दशहरा बनता है कि नहीं बनता। देखिए, दशहरा, गंगा दशहरा मनाने के लिए शास्त्र में कुछ प्रमाण बताए गए हैं कि चंद्रमा कन्या राशि में विद्यमान होना चाहिए और साथ साथ जो सूर्य है वो वृषभ राशि में होना चाहिए। इस पक्ष में ही वो तिथि बन रही है। यदि आप 30 दिन बाद वो तिथि को देखने का प्रयास करेंगे तो ना तो चंद्रमा कन्या राशि में होगा, ना ही जो है सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। तो इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से इस समय ही गंगा दशहरा मनाना सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। कालगणनाओं के अनुसार से हमने वो सूत्र भी आपके समक्ष रख दिया है, और गंगा दशहरा तो अपने आप में बहुत ही सुंदर योग लेकर आ रहा है। तो इसलिए इस तिथि को समझे, कैसे, कहाँ, कितना महात्म शास्त्र में इसको बताया गया है। गंगा दशहरा एक ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें जो पुण्य कार्य, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको दो योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी, यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ दशों पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियाँ थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे। भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया, और कहा जाता है उनके घर में 60,000 पुत्र हो, उनका वंश इतना बड़ा हो गया। और ऐसा जो है विशेष तौर पर इतना बड़ा वंश कहा गया उनको। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समय के अनुसार से चलता रहा बढ़िया। उनके मन में एक दिन भाव आया कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है महाराज सगर ने ही इस समस्त संसार में जितने सागर हैं उनको उन्होंने खुदवाया था, इसलिए सागर जो है जो नाम पड़ा उनसे ही पड़ता है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ सुंदर रूप से कराया, और अश्वमेध करने के उपरांत यज्ञ में क्या घोड़ा छोड़ने का नियम होता था। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो सब उनके अधीन होते जाएंगे, इस प्रकार की परंपरा रही थी। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा इंद्र लेकर बांधा है। इंद्र को भय हो गया कि कहीं मेरे सगर महाराज इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो जो सगर महाराज का घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। कहा जाता है सगर के पुत्र को घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते, कपिल मुनि साधना में विराजमान थे, साधना में आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सगर के पुत्रों ने कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने सगर जो विशिष्ट कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और जैसे ही उनका नेत्र खुला वो सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जो है भस्म बन गए। ये अभिमान का प्रतीक था। सब देखिए कि कैसे जो जब इतना बड़ा राजवंश हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी हो जाता है। और उसके बाद उन समस्त पुत्रों को कपिल मुनि के जो तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो गए। कहा जाता है उनके बाद 3 पीढ़ियाँ उन पुत्रों की जो अस्थियाँ थी उनको किसी प्रकार से तर्पण प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करते रहे। तो जो सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कपिल मुनि जब जागे साधना से तो उन्होंने सगर महाराज पर कृपा करके बताया कि गंगा का अवतरण करो। गंगा के स्पर्श से ही ये जो है इन 60,000 पुत्रों की जो है मुक्ति होने का योग बन सकता है। तो कहा जाता है उसके बाद 2 पीढ़ियाँ लगातार महाराज सगर की गंगा को मनाती रही। तब महाराज भगीरथ उपस्थित हुए उनके बाद, और महाराज भगीरथ ने उन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करी, और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर उन्होंने गंगा को मांगा। गंगा को मांगने के बाद कहा गया कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरण होंगी तो ये वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तो भगवान शिव की उपासना कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उस गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया है।
तो वो उस दिन वो जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उस दिन को खास तौर पर यही कहा जाता है कि वो दिवस जो है वो गंगा दशहरा का दिवस है। और उस दिन से पृथ्वी को लेकर महाराज जो है पृथ्वी पर लाने के बाद महाराज जो भगीरथ है वो आगे आगे चले हैं। और कहा जाता है गंगा दशहरा से के अवतरण होने के बाद जो मकर पर जो सूर्य जब आते हैं, मकर संक्रांति जब होती है, तब वो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर उनको पहुंचते हैं गंगा सागर में, जहाँ पाताल में गंगा जी पहुंचती हैं। तब जाकर उस दिन उन सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का सुंदर रास्ता बना। तो ये ऐसी अद्भुत दशम पापम हर, दशों पापों को हरने का सुंदर सुयोग बनता है। इस दिन गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए। दान पुण्य इत्यादि जब ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की निवृत्ति के लिए इस दिन बढ़िया। देखो, एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गंगा दशहरा, उसके बाद दशमी का योग बन गया है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का, अधिक मास का शुभ योग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त, पता नहीं कौन कौन कहाँ से तृप्त है, जो अतृप्त आत्माएं हो सकती हैं, उन सब के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, जल छोड़ने का प्रयास करें, जो पिंडदान इत्यादि करने का प्रयास करें। गंगा जल में समर्पित भाव से हो सके तो जितना हो सके गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। देखिए, आप अपने समस्त दशम पापम हरति शास्त्र कहता है, कैसे होंगे निवृत्त? हाथ में गंगा जल में जाके उसमें एक बार डुबकी लगाकर छोड़ दीजिए भगवती के समक्ष अपने आप को। अरे बस तुझ पे समर्पित भगवती। क्या है गंगा? गंगा भगवान विष्णु के चरण का जल है। कहा जाता है कि वो चरणों के से जो जब वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो ऋषि ने महाराज ने ब्रह्मा जी ने उस जल को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। उन चरण को धोने के बाद वही गंगा जी हैं साक्षात। तो इस दिन जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उनका, तो ऐसे सुंदर अवसर पर उनमें स्नान करें, अपना पुण्य करें, दान करें, गायत्री जप करें। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो सबको अधिकार है इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिएगा कल्याण का योग बनेगा। ये दशम पापम हरति दशहरा जो योग है, इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास कीजिए। और क्या होता है, हमसे रोज़ कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं, और ये गंगा दशहरे का सुंदर योग जो बना है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य गंगा जी का स्नान। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे करें? देखिए, उसके लिए रास्ता है बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने पानी में मिला लीजिए और उस जल को सुंदर रूप से उसी से स्नान कर लीजिए। कुछ भ्रांति है लोगों के मनोमस्तिष्क में। कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के कारण से इस बात को उत्पन्न कर दिया है कि गंगा जल है। विशिष्ट तौर पर गंगा जल में आप किसी पानी मिला दोगे तो पूर्ण पानी गंगा जल हो जाएगा। इस बात में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि गंगा जल में तो मिला देंगे किसी और जल में तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो तो मदिरा के समान बन जाएगा। ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। हाँ, गंगा जल के संबंध में इस बात जरूर कही जाती है कि यदि किसी की अंत्येष्टि के बाद आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए उस गंगा जल को घर में ले आते हैं, आमतौर पर लोग विसर्जन करने के बाद, वो गंगा जल नहीं रखना चाहिए घर में। अस्थि विसर्जन के टाइम पर जो गिराकर जो गंगा जल घर में लेकर आते हैं, वो गंगा जल 13वीं के बाद आपको बहा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। वो गंगा जल उसलिए कहा जाता है कि अंत्येष्टि के बाद जो बचा हुआ गंगा जल जो है, जो उस जगह उस समय गंगा जल स्नान करने गए हैं और वो घर में ले आए, तो वो नहीं रखना चाहिए। बाकी समस्त पुण्य समय पे गया हुआ लाया हुआ घर में गंगा जल बरसों बरसों तक उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से आप समझें, आप घर के पानी को 4 दिन 10 दिन एक बोतल में रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल का ऐसा अद्भुत महात्म है, उसके अंदर ऐसा अमृत है, भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकला हुआ वो जो जल है, जो कहा जाता है कि उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता। 10-10 क्या 100-100 साल तक लोग उठा के रखे होंगे, आपके बहुत 20-20 साल 30-30 साल तो आपको रखे हुए हो गए होंगे गंगा जल को अपने घर में। कभी उसमें कीड़े पड़ते देखे आपने? ये अमृत है जो वास्तविक तौर पर आपको समझाया जाता है। तो इसको अब अवश्य इस गंगा दशहरा पर इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं। अपने घर में पूरी तरह से गंगा जल से हल्का सा छींटा दें, माँ गंगायै नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अपने घर पे छींटा दें। सब लोगों को, बच्चों को कहें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। और भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी रास्ते बता देते हैं। मानस पूजा, आँख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के मंदिर में, और वहाँ जाकर ध्यान से पहुँच जाइए। ध्यान के द्वारा गंगा जल में स्नान कीजिए। कभी अमेरिका बैठा है कोई, कैसे जाएगा? नहीं आ सकता।
वहीं बैठ, स्नान कर, आंख बंद करके बैठ और गंगा जल में ध्यानपूर्वक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ध्यान करिए कि गंगा के साक्षात तट पर आप विराजमान हैं। ओमकार का जप करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए वहीं गंगा जल में ध्यान से स्नान कीजिए, वही पुण्य प्राप्त होगा। मानस पूजा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना प्रत्यक्ष किए गए कर्म से, और मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से तीनों रूप से कर्म करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे, पुण्य की जागृति होगी। पहला कर्म जो है मानसिकी है, तो मानसिक तौर पे भी यदि आप इस दिन इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत शुभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए 26 तारीख की ग्रह गणना जो दिखा रही है वो बना रही है आपकी राशि में कुछ अच्छा योग। ये समय का सदुपयोग यदि करें तो आप बहुत कुछ वारे न्यारे कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बेकार कारणों से इस वक्त आपका समय बहुत सारे गलत लोग कहीं ना कहीं बर्बाद करने का योग भी साथ साथ बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अपने समय की वैल्यू को समझते हुए कार्य करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमको सदमार्ग से हटाकर गलत मार्ग की तरफ ले आने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समय को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। तो इस समय वो योग चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि समय की वैल्यू को पहचानते हुए कार्य करें। एक एक क्षण आपके लिए लाभ है, भाग्य से कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग दिखाई दे। 10 मिनट भी आप कहीं बैठ के गप्पे मारने बैठ गए ना, वो समय आपका बर्बाद होगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आ रखा होता है कि उस समय का एक एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वही समय है इस वक्त गोचर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत वैल्यू दिखाई देती है। तो 1 मिनट भी कहीं बेकार की चीज़ों में करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस बात का ध्यान है कि मंगलवार का अवसर है और इस दिन बुध जो है वो उदय होने की तरफ जा रहे हैं, और ये बुध का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात विशेष तौर पर दिखाता है कि हमारे जीवन में इस वक्त बुध उदय होने के बाद विशेष तौर पर हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक एक समय कुछ दिन 5-6 दिन जो आने वाले हैं ये बुध के उदय होने के साथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष लाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि बुध उदय होते ही इस वक्त जिस प्रकार का योग सूर्य के साथ बनाकर बैठे हुए हैं, अद्भुत आदित्य योग, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो कहीं ना कहीं अशुभता का प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। शांति से सब बात को समझें, और कहा जाता है ना कि पता नहीं कौन सी बात काम की किसकी है, उस बात को विवेचना करने के लिए मन को शांत से करके समझने की आवश्यकता है। कई बार हमारे को सामने वाली बात एकदम गलत लगती है और एकदम रिपल्सिव हो जाते हैं, ऐसा ना करें। इन दिनों मंगल आपकी राशि में पूर्ण ताकत में होकर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं दुस्साहस करने का योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि के बहुत सन्निकट हैं इस वक्त मंगल, और वो कहीं ना कहीं राशि को, अपने मंगल को थोड़ा शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शांत मंगल जीवन में मंगल के योग बना सकता है, अन्यथा अशांत कहीं ना कहीं मंगल जो होते हैं, ग्रह योग अशांत होते हैं, वो कहीं ना कहीं अमंगल के योग बना देते हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करें। ये इस दिन बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है, चौथा बुढ़वा मंगल इस जेठ का पड़ रहा है, और वैसे आमतौर पे पूरे जेठ में 4 ही मंगल पड़ते हैं, ज़्यादा 5 पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार बुढ़वा मंगल जेठ में जो मंगल पड़ने का योग बन रहा है वो 8 पड़ रहा है। तो बड़ा सुंदर समय है, अपने ग्रहों को, शनि को सुधारने का भी दिन है। तो कोशिश क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, वो जब बताने जा रहे हैं। 26 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है वो जेठ का मंगल पड़ रहा है, जेठ के अधिक मास का मंगल पड़ रहा है, चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का। इस बार 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, बड़े मंगल पड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर सुयोग लेकर ये समय उपस्थित हुआ है। ऐसे में देखिए काल गणना बड़ी विचित्र चल रही है। इस समय ग्रहों के अनुसार से मंगल पूर्ण ताकत में, शनि महाराज अपने पूर्ण रुद्र रूप में चल रहे हैं। राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि से थोड़ा सा आगे मंगल चल रहे हैं और ये समय बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। साथ में जेठ का अधिक मास भी चल रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जेठ का अधिक मास आपसी वैमनस्व को बढ़ाता है, आपस में अशांति का वातावरण बनाने के योग बनाता है। चाहे वो देश हो, चाहे लोग हों, कहीं ना कहीं स्थिति मनोमस्तिष्क में नेगेटिव होती जाती है। ईर्ष्या से लोग किसी दूसरे का अहित करने की तरफ जाते हैं। और ग्रह गणना में देखें, इस वक्त बुध, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ चल रहे हैं। ये गणना कहीं भी ठीक नहीं है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में दुस्साहस करने की तरफ प्रवृत्ति जा सकती है, इसलिए अपने आप को बचा के रखने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। चौथा बुढ़वा मंगल है, ये बड़ा पुण्य का समय है। एकादशी के साथ ये योग पड़ रहा है। एकादशी अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और उसकी एकादशी को कहा जाता है जिसको कमला पुरुषोत्तम एकादशी, भगवती महालक्ष्मी को देने वाली। भगवान विष्णु की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रूप में आपके जीवन में कृपा करने के योग बना सकते हैं। और बुढ़वा मंगल का अपने आप में महत्व ऐसा है, बड़े मंगल का, कहा जाता है भगवान राम के युग में सबसे पहले हनुमान जी ने उस समय पहली बार उस जीवन में, कहा जाता है, भगवान के दर्शन किए थे और अपने आप को बड़ा धन्य माना था कि भगवान के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त
प्राप्त करने के योग बना से। तो आप भी इस समय हनुमान जी को, इस कलिकाल में तो सबसे बढ़िया क्या है, कलिकाल जो है चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, संधि काल चल रहा है कलयुग का, और ये पुरुषोत्तम मास भी संधि काल ही है। ऐसे में संधि काल में कहा जाता है जो भी कर्म करोगे उसका कई गुना 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। दो संधि काल चल रहे हैं, कलयुग भी चल रहा है, कलयुग का संधि काल चल रहा है, और इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो दोनों संधि काल हैं और उसमें बुढ़वा मंगल का योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो नारायण है, भगवान विष्णु को पंचोपचार षोडशोपचार पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। साथ साथ हनुमान जी का सुंदर स्तवन। देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान राम, भगवान के एक तरह से कहा जाता है उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार किया उनको, और पूर्ण कृपा जिसको हो सकती है, भगवती ने स्वयं अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुरु सो तो हो कहा गया, और उसके बाद जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, तो भगवान ने भी उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। तो आप समझें कि ऐसा सुंदर सुयोग है, और आप समझें कि आप पुत्र की यश गाथा गाओगे तो पिता अपने आप प्रसन्न होकर किसी पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष जाकर उनके बच्चे के संबंध में कहो इतना बढ़िया बच्चा है, ऐसा है, इसने इतना यश काम किया, इतना ऐसा किया, तो पिता का जो सीना होता है माता पिता का सुना डबल हो जाता है। अरे मेरे पुत्र की यश गाथा हो रही है, मेरे संतान की यश गाथा हो रही है। तो इस सुंदर सुयोग में देखिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और क्या होगा, आशीर्वाद सुंदर प्रदान करने का सुयोग बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे मार्ग हैं, इसको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़वा मंगल का तो अपने आप में ऐसा महत्व है कि जिसने भी, जिस भी पंथ के, जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति ने जब इनका पाठ किया है, कहा जाता है कि यवन रानी थी, मुस्लिम रानी थी, उसकी श्रद्धा हनुमान जी में हो गई, और उन्होंने उस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर बड़ी भगवत हनुमान जी की प्रसाद, पूजन, सवा मनी सब भोग लगवाने का प्रयास किया, बड़ी श्रद्धा से उनका मंदिर बना के उनका पूजन किया। उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी हनुमान जी ने। तो अवध के नरेश के यहाँ की ये, अवध के नवाब की ये कथा है, और ये सत्य माने बहुत सुंदर रूप से है। हनुमान जी कोई भेद नहीं करते किसी के लिए भी। हनुमान जी के लिए तो ये देखिए सब पंथ है अलग अलग, और अल्टीमेटली तो सब एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस बात का। लोग कुछ मौलाना, कुछ लोग और सब लोग गंधी इत्यादि सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई भेद नहीं है। जो जीव है इस संसार में वो सब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो आप भी इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है, हनुमान जी के नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का यज्ञ रखा है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हुए, माँ भगवान हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। और साथ साथ हमने उस दिन एक व्यवस्था करी है कि हनुमान जी का ये सुंदर धागा आप सब धारण कर सकते हैं, अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए। हनुमान जी कृपा रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप हनुमान जी का ये रक्षा कवच सुंदर रूप से जो आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है वो सब अपने घर में धारण करने का प्रयास। सत्य माने इस वक्त मंगल बड़े विचित्र दौर में चल रहा है। मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं दुस्साहस करा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है, या शनि से दृष्ट है, या नीच का होकर बैठा हुआ है, या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त है, तो वो ऐसे इस समय में मंगल के अशुभ योग में चलते हुए क्या कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त नव तपा चल रहा है, और ऐसे में अग्निकांड का भयंकर योग है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करा सकता है, और जिनकी 7.5 ढैया चल रही है उनको तो खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हनुमान जी का सिद्ध धागा धारण कर कर आप तमाम प्रकार से इससे रक्षा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। तो अवश्य हनुमान जी का सिद्ध रक्षा धागा धारण करने का प्रयास कीजिए, और उससे आपके बहुत से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे कि जो शुद्ध रूप से आप कार्य करेंगे, कल्याण होगा। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में, जो इस पूरे के पूरे जो मंगल पड़ेंगे इस जेठ के महीने में, करीब 4 मंगल और रह जाएंगे, उनमें भी होगा, सुंदर रूप से चल रहा है। और सब लोग आकर यहाँ भगवान हनुमान जी की, जो विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, जिसको आचार्य केशव देव जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया, तो आप आइए उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लीजिए, चोला चढ़ाइए, हनुमान की भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर हो। कर्क राशि वालों, 27 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। एकादशी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है, और इस दिन एकादशी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये एकादशी है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। जेठ के महीने में अधिक मास जब पड़ जाए तो ये एकादशी कही जाती है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली एकादशी, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली एकादशी। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ग्रह परिवर्तन करके गज केसरी योग बनाकर बैठ गए हैं।
और ऐसे में भगवती महालक्ष्मी की कृपा तब होती है जब हम विष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना भी करें। आपकी राशि में ऐसा ही योग बनकर तैयार है इस वक्त, तो उसका हमको सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े ग्रह भारी चल रहे हैं इन दिनों आपकी राशि में, इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा ना पालें। इस वक्त बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से आपकी राशि में योग बना रहे हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं शुभ योग आपकी राशि में बना रहा है। तो उस शुभता का आपको लाभ लेने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। सुबह सुबह भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें, जिसमें कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से पंचामृत बनाया जाता है पहले, और उसके द्वारा भगवान विष्णु का स्नान कराया जाता है। और उस पंचामृत को जब पुनः स्नान करने के उपरांत, भगवान के स्नान कराने के उपरांत एकत्र कर लिया जाता है, तब एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो आज की राशि के दृष्टिकोण से यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और एकादशी द्वादशी युक्त आ रही है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो इस दिन व्रत भी करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बने। कर्क राशि वालों, 28 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। द्वादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। साथ साथ गुरु प्रदोष का योग भी बनकर इस दिन तैयार है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो प्रभाव, ग्रहों का जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर बहुत ही संतुष्ट करता दिखाई दे रहा है, लाभ करता दिखाई दे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सरलता यदि अधिक होगी, सरलता का मतलब कई बार भोलापन भी हो जाता है। हमारे भोलेपन का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ग्रह आपकी राशि में इस वक्त जो हैं वो लाभ के पूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ शहद होता है वह मक्खियाँ भी भिन भिना के आ जाती हैं। तो इस बात का अपनी जेब का खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास, अपने धन का खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। कुछ गलत लोग गलत जो भाव लेकर, गलत भावना के साथ आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं नुकसान भी देने के योग बना सकते हैं। शनि इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं थोड़े से इस वक्त परिवर्तन करने से पहले आपके लिए थोड़ा हानि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। देव योग से इस वक्त गुरु प्रदोष का योग बन गया है, यानी बृहस्पतिवार के दिन शाम को प्रदोष का योग बन रहा है। हो सके तो गंगा जल लेकर भगवान शंकर के किसी काले शिवलिंग के ऊपर, काले रंग का पार्थिव शिवलिंग कहीं हो, सुंदर शिवलिंग, उनके द्वारा भगवान का या शिव विग्रह मिल जाए तो उनका गंगा जल के द्वारा शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए, या अच्छा रहेगा कि आप विशेष तौर पर त्र्यंबक मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का स्तवन करते भगवान का अभिषेक करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास के अंदर सुंदर रूप से प्रदोष का योग, गुरु प्रदोष का योग जो बना है वो समस्त कष्टों को हरने के लिए आया है। और इस वक्त ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो खराब है वो हमने आपको समझा दी। गजकेसरी योग के होते हुए भी बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी राशि में इन दिनों बेकार की बातों में जुर्माना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको प्राप्त हो जानी चाहिए उसमें थोड़ा डिले करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी बृहस्पति परिवर्तित होंगे और झंडा आपकी राशि के दृष्टिकोण से लेकर आपके जीवन में उपस्थित करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन दिनों कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। वो समय आने पर आपको अवश्य हम बताएंगे, उपाय बताया वो अवश्य करें, कल्याण होगा। 29 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये बुध का महापरिवर्तन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अपने यदि देखा जाए तो बुध अपने घर जा रहे हैं और वहाँ बृहस्पति के साथ विद्यमान होकर, शुक्र के साथ विद्यमान होकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। 3 परम शुभ ग्रह आपके परम विचित्र भाव में, परम विचित्र भाव में, हाँ जी हाँ, ये योग, ये भाव मोक्ष का भी है, ये भाव कहीं ना कहीं कंफर्ट का भी भाव है, लेकिन ये भाव जुर्माने का भी है। सांसारिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है आपकी राशि में। ये बुध का पूर्ण शक्ति को प्राप्त करना थोड़ा सा आपके लिए पूर्ण शुभ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त अंतर्द्वंद में फंसते दिखाई दे रहे हैं, ना इधर ना उधर, थोड़ा भटकाव मनोमस्तिष्क में आता दिखाई दे रहा है। इसके साथ जाऊं या उसके साथ जाऊं, ये मार्ग पकड़ूं या ये मार्ग पकड़ूं। और इसी में कहीं ना कहीं आपके द्वारा इस वक्त जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ आपको उद्धृत कर सकता है और फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। अब जब समय बदलेगा, बृहस्पति बदलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मक्खी की तरह बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए। तो इस समय कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। एक उपाय है, उसको करेंगे, थोड़ा सा हल्दी लेकर स्नान वाले पानी में मिला लिया कीजिए और उसके द्वारा स्नान कर लिया कीजिए। ये 2-3 दिन बेहद खास हैं। ये उपाय 2-3 दिन तक लगातार यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इन दिनों पीले रंग का उपयोग कहीं ना कहीं आपको आपके नुकसान से बचा सकता है। कम से कम एक दुपट्टा ही पीला पहन लीजिए, स्त्रियाँ पहन सकती हैं,
पुरुष जो हैं वो हल्का सा पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस वक्त बुध और बृहस्पति दोनों के नेगेटिव प्रभाव से आपको बचाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसको हल्के में मत लेना। लगती बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको लाभ इतना बड़ा देगी कि आप उसको आजमा सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 30 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपके मन के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि में विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, एक ग्रह परिवर्तन करते ही देखिए कितना मनोमस्तिष्क में परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। विजय का योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ कमी दिखाई देती है। हिम्मत बढ़ाने का प्रयास करें। सत्यव्रत है इस दिन समस्त कष्टों का उपाय एक ही है, भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा सुने, उनका व्रत करें, उनके नाम का स्मरण करें, ओम नमो नारायणाय, इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करें। अकेला यही मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। सत्यनारायण का व्रत है इस कलिकाल में कि शनि जो व्यक्ति इस वक्त सत्यनारायण भगवान का उपासना कर ले, आपकी राशि में सबसे खराब चल रहे हैं इस वक्त शनि और बृहस्पति ग्रह, और उन दोनों का निवारण, कष्ट निवारण करने के लिए इससे बढ़िया हो नहीं सकता। 2 दिन शेष हैं, बदल जाएंगे बृहस्पति, लेकिन उससे पहले आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग ये ग्रह बना सकते हैं, क्योंकि शनि तो अभी कम से कम 2.5 साल तक यहीं तांडव करने वाले हैं। भाग्य को, बने बनाए कामों को कहीं ना कहीं सुलाने वाले हैं। लगेगा आपको कि मेरा ही भाग्य ऐसा है। हाँ, योग है ग्रह नक्षत्रों में कि आखिरी बिल्कुल उस पड़ाव पर पहुंचकर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि लक्ष्य जो है हाथ से दूर होता चला जा रहा है। कारण केवल एक ही है, शनि महाराज। सत्यव्रत करें, भगवान का स्तवन करें। देखिए, जो सत्यनारायण व्रत में कहा गया है ना कि जिस प्रकार से व्रत करने से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं, वो सत्य होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन आपको अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपके ग्रह थोड़े इस वक्त ऐसे चल रहे हैं कि मन में छोटी छोटी बातों में अविश्वास उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। जो विश्वास कर लेगा उसके वारे न्यारे होने निश्चित है। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है और ये जेठ की पूर्णिमा है। ये जेठ की पूर्णिमा बड़े पुण्यों को लेकर आती है, हमारे बहुत से कष्टों को दूर करने के लिए लेके आती है। बताएंगे, पहले भविष्य समझ लीजिए क्या नक्षत्र बन रहा है। आपकी राशि में बन रहा है विजय का शंखनाद का योग। आपकी बातें मानते हुए लोग कहीं ना कहीं आपके सामने अपने नतमस्तक होते दिखाई देंगे इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण। लेकिन ध्यान रखना, लोगों को झुका तो सकते हो, लेकिन उनकी भावनाएं नहीं बदल सकते। आपकी राशि में इन दिनों ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि आपकी आस्तीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सांप, आस्तीन के सांप हैं, जो हैं तो आपके विरोध में, लेकिन किसी ना किसी कारण से, आपके इन दिनों ग्रहों के कारण से आपके समक्ष कुछ दबे हुए रहना चाहते हैं। उनकी फितरत को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो है गलत, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की अवश्य कार्य करेंगे, उनको दबाने की ज़रूरत नहीं। कई बार हमारे ग्रहों के अनुसार से बहुत सारे ऐसे योग बन जाते हैं कि अननेसेसरी हमारे पर ऋण चढ़ रहा होता है। तो ये जो जेठ की पूर्णिमा होती है, इस दिन अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए, गऊ को ग्रास अवश्य निकालना चाहिए, काक के निमित्त कुछ बलि इत्यादि अवश्य देनी चाहिए। बलि विश्वदेव महायज्ञ हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें। जेठ का पूरा आगे आने वाला समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योग बनाकर आपके समक्ष तैयार करेगा। तो उस सब चीज़ों को आप लें, भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, भगवान का उपासना करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, जो 31 तारीख को पड़ रही है। इस समय में एक कार्य विशेष करना चाहिए। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त करण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और हो सके तो गऊ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए। यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों, शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात है, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गऊ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित ये अवश्य है। यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है,
कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है कि परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। अरे मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते हैं? हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं। तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि, सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं। हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना पित्त संबंधी समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने पूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और पूरी तरह से आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए। ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान, पुण्य, तप, व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पे समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो, हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन, केला, पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती है। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो, समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं, ये तो केवल माध्यम है जानने का, जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं, और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए आपके पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण, पितृदोष, ये वो फलाना धमका,
केवल इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, एक दीप दान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना, ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा आई, जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा, जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर, जैसे आप मान के चलें चैत्र, वैशाख, जेठ, सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है, तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है। तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे, इस मलमास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों के अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, 2 उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है, बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, डब्ल्यू लेड बीटर ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी हैं, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, इसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम, और खटपट हुई होगी। तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आगे बताया
कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दिया। वो पूछ रहे आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना हो चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पितर आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब मैं हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, मुड़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं, और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है। और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं। और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न कि न प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बरो मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे, तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझें, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से वो समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने कहीं बहुत सारी कितने उपाय कोई करा रहा है। कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है? अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं? इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो है शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, पता वो, मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जब हम वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने।
पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें हैं। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पर देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है, मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, कुछ सुंदर थी। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्र चित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया, कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है, किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सब को समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं, इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है।
जी, अब 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया, और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य शिव विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए, 500 साल पुराने भगवती के शिव विग्रह के, दिव्य शिव विग्रह के। तो उनकी कृपा से हजारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।